प्यारे दोस्तों, आपके ऊपर भगवान की अति कृपा हो जाए इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। प्रारंभिक भूमिका और पहला संकेत। भाइयों और बहनों, साधकों और भक्तजनों, आज हम एक गहन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपके जीवन में कुछ खास संकेत दिखाई दें तो समझ लीजिए कि स्वयं भगवान आपके घर आ रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। भगवान का घर आना मतलब क्या? क्या सचमुच वे हमारे दरवाजे पर आकर घंटी बजाते हैं? नहीं, भगवान का घर आना एक प्रतीक है, एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। परमहंस योगानंद महाराज ने कहा है, ईश्वर दूर कहीं नहीं, वे हर क्षण आपके निकट खड़े हैं। बस आपको संकेतों को पहचानना आना चाहिए। हम अक्सर अपने जीवन की व्यस्तता में इन दिव्य संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब आत्मा शुद्ध होती है, जब मन शांत होता है, तो ये संकेत धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं। आज मैं आपको ऐसे 5 मुख्य संकेत बताऊंगा। अगर ये आपके जीवन में आने लगे तो समझ लीजिए भगवान ने आपके द्वार पर दस्तक दे दी है। पहला संकेत, घर का वातावरण शांति और प्रकाश से भरना। आपने कभी गौर किया होगा, कुछ घर ऐसे होते हैं जहां जाते ही मन को शांति मिलने लगती है। वहां कोई बड़ा आलीशान सजावट नहीं, लेकिन एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। अगर आपके घर में धीरे धीरे यह शांति बढ़ने लगे, अगर झगड़े, कलह, तनाव कम होने लगे और एक नई रोशनी का अनुभव होने लगे, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह संकेत है कि भगवान का आशीर्वाद आपके घर पर बरस रहा है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जहां ईश्वर का वास होता है वहां कलह नहीं, केवल प्रेम और शांति होती है। अब सोचिए, क्या आपके घर में पहले अक्सर झगड़े होते थे और अचानक सब कुछ बदलने लगा? क्या आपके बच्चों के स्वभाव में अचानक सौम्यता आ गई है? क्या आपके रिश्तों में नई मिठास आने लगी है? तो समझिए कि यह बदलाव भगवान के चरणों की आहट है। भाइयों और बहनों, भगवान कहीं बाहर से आकर हमारे घर में नहीं बसते, वे हमारे भीतर ही रहते हैं। लेकिन जब हमारा वातावरण उनकी ऊर्जा को स्वीकार करने योग्य बन जाता है तो पूरा घर मंदिर जैसा पवित्र लगने लगता है। यह पहला और सबसे बड़ा संकेत है, घर में शांति का आगमन। विस्तार। इस संकेत को कैसे पहचानें? 1. जब परिवार के सदस्यों में करुणा और आपसी सहयोग बढ़ने लगे। 2. जब घर के छोटे बड़े कार्य बिना किसी झगड़े के पूरे होने लगे। 3. जब घर में बिना कारण भजन, कीर्तन, आध्यात्मिक चर्चा होने लगे। 4. जब भीतर से बार बार ध्यान, पूजा या जप करने की प्रेरणा आने लगे। तो यह साफ संकेत है, ईश्वर का वास आपके घर में शुरू हो चुका है। कथा के रूप में परमहंस योगानंद महाराज एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बार एक भक्त उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया है। मेरे जीवन में सब कुछ उलझा हुआ है। महाराज मुस्कुराए और बोले, जाओ अपने घर में बैठो, आंखें बंद करके 5 मिनट शांति से बैठो, फिर मुझे बताना क्या अनुभव हुआ। भक्त ने वैसा ही किया। जब वापस आया तो बोला, गुरुदेव, मैंने महसूस किया जैसे पूरे घर में एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, हालांकि आंखें बंद थीं। महाराज ने कहा, यही संकेत है कि भगवान ने तुम्हारा घर चुना है। बस पहचानना सीखो। गहराई से बताया जा सकता है, कथाएं, उदाहरण, ध्यान की प्रेरणा और घर में शांति लाने के उपाय। दूसरा संकेत, अचानक घर में धन समृद्धि का आना बिना अभिमान के। भाइयों और बहनों, पहले हिस्से में हमने समझा कि अगर घर का वातावरण शांति और प्रकाश से भरने लगे तो यह भगवान की उपस्थिति का पहला संकेत है। अब हम दूसरे संकेत की ओर बढ़ते हैं। दूसरा संकेत, अचानक घर में धन समृद्धि का आना, लेकिन बिना अभिमान के। जीवन में धन का आना सामान्य है। लोग मेहनत करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं और बदले में धन प्राप्त होता है। लेकिन जब ईश्वर आपके घर में आते हैं तो धन समृद्धि एक अलग ही ढंग से आती है। यह केवल पैसों तक सीमित नहीं होती, बल्कि समृद्धि का अर्थ होता है स्वास्थ्य, सुख, अवसर, संतोष और उन्नति। कैसे पहचानें इस संकेत को? 1. आवश्यकता से पहले धन का आना। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, कोई बड़ा खर्च आने वाला था और अचानक कहीं से धन की व्यवस्था हो गई। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि भगवान की योजना है। 2. बिना प्रयास के छोटे छोटे लाभ मिलना, जैसे किसी पुराने मित्र ने अचानक कर्ज लौटा दिया, किसी ने बिना कहे मदद कर दी या कोई नया अवसर मिला। 3. समृद्धि आने पर भी अभिमान न होना। सामान्यतः जब धन आता है तो लोग घमंड करने लगते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धन आने के बाद भी विनम्रता बनी रहे तो यह भगवान की कृपा का प्रमाण है। कथा उदाहरण। परमहंस योगानंद महाराज ने एक बार कहा था, ईश्वर जब तुम्हारे घर में आते हैं तो तुम्हारे साधन बढ़ते हैं, लेकिन तुम्हारा मन उनसे जुड़ा नहीं होता। तुम साधनों के स्वामी बने रहते हो, साधन तुम्हारे स्वामी नहीं बनते। एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, इसका क्या अर्थ है? महाराज बोले,
मान लो किसी किसान के घर में अचानक फसल भरपूर होने लगे, लेकिन किसान का मन घमंड में डूबने की बजाय और अधिक सेवा में लग जाए, तो समझो कि ईश्वर ने उसके घर निवास किया है। गहराई से समझें। धन दो प्रकार का होता है। दैवीय धन, जो सही मार्ग से आता है और दूसरों की भलाई में उपयोग होता है। अधर्मिक धन, जो छल कपट और गलत साधनों से आता है और अंततः दुख देता है। अगर आपके घर में अचानक दैवीय धन का प्रवाह शुरू हो जाए, बिना चिंता और बिना अभिमान के, तो समझ लीजिए कि यह भगवान के आने का दूसरा संकेत है। कैसे बनाए रखें यह संकेत? 1. धन का उपयोग सेवा में करें। 2. जरूरतमंदों की मदद करें। 3. घर में आने वाले प्रत्येक अन्न धन को भगवान को अर्पित मानकर ग्रहण करें। 4. धन पर अहंकार न करें, उसे केवल साधन समझें। ध्यान का अभ्यास सुनने वालों को करवाएं। धीमे स्वर में आंखें बंद करें। कल्पना करें कि भगवान आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं और उनके चरणों से आपके घर में सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि शांति, स्वास्थ्य, संतोष और प्रेम बरस रहा है। आपके घर की हर वस्तु अब पवित्र हो चुकी है। आपके पास जितना है वह ईश्वर का है और आप उसका केवल एक माध्यम हैं। भाइयों और बहनों, यह था दूसरा संकेत, समृद्धि का आगमन बिना अभिमान के। अगर यह आपके घर में घटित हो रहा है, तो समझ लीजिए कि भगवान आपके द्वार पर दस्तक दे चुके हैं। तीसरा संकेत, घर में भक्ति और आध्यात्मिकता का बढ़ना। भाइयों और बहनों, हमने पहले 2 संकेतों को समझा। 1. घर का वातावरण शांति और प्रकाश से भरना। 2. घर में धन समृद्धि का आना, लेकिन बिना अभिमान के। अब तीसरा संकेत और भी गहरा है, क्योंकि यह सीधे आत्मा से जुड़ा हुआ है। तीसरा संकेत, घर में भक्ति, नाम स्मरण और आध्यात्मिकता का बढ़ना। भगवान जब आपके घर आते हैं, तो सबसे पहले वे आपकी आत्मा के द्वार को खोलते हैं, और जब आत्मा का द्वार खुलता है, तो भक्ति अपने आप भीतर से बहने लगती है। आपको किसी ने बाहर से मजबूर नहीं किया, लेकिन भीतर से एक आवाज उठी, चलो भजन सुने, चलो ध्यान करें, चलो नाम स्मरण करें। यह आवाज ईश्वर की है। यह संकेत है कि भगवान अब आपके घर में स्थायी निवास करने लगे हैं। भक्ति का स्वरूप। भक्ति केवल माला फेरने का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है आपका मन हर समय ईश्वर को याद करता रहे। सुबह उठते ही भगवान का स्मरण होना, काम करते समय भी उनका नाम मन में गूंजता रहे, खाने से पहले अनजाने में ही उनके चरणों को याद करना, रात को सोते समय उनकी तस्वीर आंखों में होना। अगर यह सब अपने आप होने लगे, तो समझ लीजिए कि यह तीसरा संकेत है। परमहंस योगानंद महाराज का उपदेश। योगानंद जी कहते हैं, भक्ति वह चुंबक है जो भगवान को आपके निकट खींच लाती है। जहां भक्ति का संगीत बजता है, वहां भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, अगर आपके घर में अचानक भजन, कीर्तन, पूजा पाठ, ध्यान और नाम स्मरण बढ़ने लगे, तो यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह भगवान की कृपा का स्पष्ट प्रमाण है। कथा प्रसंग। एक बार एक साधक ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आता कि भक्ति अपने आप क्यों नहीं आती। मैं जबरदस्ती नाम जप करता हूं, लेकिन मन नहीं लगता। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, जब भगवान तुम्हारे घर आएंगे, तो तुम्हें मजबूर होकर भक्ति नहीं करनी पड़ेगी। भक्ति तुम्हारे भीतर से फूट पड़ेगी, जैसे नदी के स्रोत से जल निकलता है। पहचानने योग्य संकेत। 1. अचानक घर में भजन कीर्तन का चलन बढ़ना। पहले कभी किसी को भजन में रुचि नहीं थी, लेकिन अब सभी सदस्य किसी न किसी रूप में ईश्वर की बात करने लगे। 2. बच्चों का ईश्वर की ओर झुकना। छोटे छोटे बच्चे जो पहले केवल खेल में लगे रहते थे, अब भगवान के बारे में पूछने लगते हैं, माँ, भगवान कैसे दिखते हैं? यह संकेत है कि घर में भक्ति का संचार हो चुका है। 3. माता पिता के मन में वैराग्य का भाव आना। जो पहले केवल घर परिवार में व्यस्त रहते थे, अब सेवा, भजन और साधना की ओर झुकाव महसूस करने लगे। 4. आत्मा की पुकार। जब बिना किसी कारण मन भीतर से कहे, आज जप करो, आज ध्यान लगाओ, आज भजन सुनो। गहराई से समझें। भक्ति 2 प्रकार की होती है। साधना से उत्पन्न भक्ति, जो हम प्रयास करके करते हैं, जैसे जबरदस्ती माला फेरना। कृपा से उत्पन्न भक्ति, जो अपने आप भीतर से बहने लगती है। ये वही भक्ति है जो संकेत देती है कि भगवान घर में प्रवेश कर चुके हैं। ध्यान अनुभव। सुनाने करवाने के लिए धीमे स्वर में 5-7 मिनट का अनुभव करवाएं। आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आपके घर में एक दिव्य दीपक जल रहा है। उस दीपक की लौ से आपके मन में भगवान का नाम गूंज रहा है। आप सुन रहे हैं, राम, कृष्ण, शिव, गुरु। यह नाम केवल आपके होंठों से नहीं, बल्कि आपके हृदय से निकल रहा है। और जैसे जैसे यह नाम गूंज रहा है, वैसे वैसे पूरा घर मंदिर बनता जा रहा है। विशेष बात, भाइयों और बहनों, अगर आपके घर में यह तीसरा संकेत प्रकट हो, तो सावधान रहें। भक्ति को केवल औपचारिकता न बनने दें।
उस भक्ति को सेवा, साधना और प्रेम से पोषित करें, क्योंकि भगवान जब एक बार घर में आते हैं तो वे देखना चाहते हैं कि क्या यह घर उनका स्थायी निवास बन सकता है या नहीं। चौथा संकेत, सद्गुरु, संत और साधु आपके जीवन में आने लगना। भाइयों और बहनों, अब तक हमने 3 बड़े संकेतों को समझा। 1, घर में शांति और प्रकाश का आना। 2, समृद्धि का आगमन लेकिन बिना अभिमान के। 3, घर में भक्ति और आध्यात्मिकता का बढ़ना। ये सभी संकेत बताते हैं कि भगवान आपके घर में आ रहे हैं। लेकिन चौथा संकेत तो और भी अद्भुत है, क्योंकि यह सीधे भगवान के दूतों से जुड़ा हुआ है। चौथा संकेत, सद्गुरु, संत और साधु आपके जीवन में आने लगते हैं। भगवान स्वयं तो हर समय सामान्य रूप में हमारे सामने प्रकट नहीं होते। वे अपने दूतों को भेजते हैं, कभी कोई संत, कभी कोई साधु, कभी कोई गुरु, कभी कोई आचार्य। ये सब उनके ही प्रतिनिधि होते हैं। अगर आपके जीवन में अचानक किसी सद्गुरु का आना हो जाए, अगर किसी संत से मिलन हो जाए या किसी साधु का आपके द्वार पर आगमन हो जाए, तो ये सामान्य बात नहीं है। यह संकेत है कि भगवान ने आपके घर को अपनी ऊर्जा से घेर लिया है। परमहंस योगानंद का दृष्टिकोण। योगानंद जी कहते हैं, सच्चा गुरु वही है जो तुम्हें भगवान तक पहुंचाने का मार्ग दिखा दे। अगर तुम्हें जीवन में गुरु मिल जाए तो समझो भगवान ने स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। इसलिए भाइयों और बहनों, अगर आपके जीवन में अचानक गुरु का आगमन हो जाए तो यह भगवान का ही चौथा संकेत है। पहचान कैसे करें? 1, अचानक किसी संत का मिलना। आपने कभी सोचा नहीं था, लेकिन किसी यात्रा के दौरान एक संत से भेंट हो गई। 2, गुरु के वचनों में आकर्षण। किसी संत का प्रवचन सुनकर आपके भीतर गहरी शांति होने लगे और आपको लगे जैसे ये शब्द सीधा आपके लिए ही कहे गए हैं। 3, गुरु या संत आपके जीवन की दिशा बदल दें। कोई साधु एक वाक्य बोल दे और वही आपके जीवन का मार्गदर्शन बन जाए। 4, साधु संत आपके घर पर आए। अगर अचानक आपके घर में साधु संत आने लगे और भजन, सत्संग, प्रवचन होने लगे, तो यह ईश्वर के आशीर्वाद का प्रतीक है। कथा प्रसंग। एक बार एक भक्त परमहंस योगानंद जी के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं वर्षों से भगवान को खोज रहा था, लेकिन मुझे भगवान मिले नहीं। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हें गुरु मिल गया है तो समझो कि भगवान ही तुम्हें मिल गए हैं, क्योंकि गुरु भगवान का ही प्रतिबिंब है। साधु संत का आशीर्वाद। भाइयों और बहनों, अगर आपके घर में कभी कोई संत आता है तो उसे केवल अतिथि मत समझिए, वह भगवान का ही रूप है। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, संत भेंट लाभ सवेरे, जैसे सूर्य चढ़े अंधेरे। जैसे सूरज अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही संत का आगमन आपके जीवन के अंधकार को मिटा देता है। कल्पना करें कि आपके घर का दरवाजा खुल रहा है और एक संत आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं। उनके पैरों से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। वह प्रकाश आपके पूरे घर को भर रहा है। उनके मुख से केवल एक ही वाक्य निकल रहा है, भजन करो, प्रभु का नाम लो, और यह वाक्य आपके मन को शांति से भर देता है। कैसे बनाएं इस संकेत को स्थायी? 1, संतों का अपमान न करें। 2, गुरु या संत से मिली छोटी सी शिक्षा को जीवन में लागू करें। 3, सत्संग को आदत बनाएं। 4, संत के दर्शन को केवल घटना न माने, बल्कि उसे भगवान का संकेत समझें। भाइयों और बहनों, यह चौथा संकेत था, सद्गुरु, संत और साधु का आपके जीवन में आना। अगर यह आपके जीवन में घटित हो तो समझ लीजिए कि भगवान स्वयं आपको मार्ग दिखाने आ गए हैं। 5वां संकेत, घर के बच्चों और बुजुर्गों का स्वभाव दिव्य होना। भाइयों और बहनों, अब तक हमने 4 गहरे संकेतों को समझा है। 1, घर में शांति और प्रकाश का आना। 2, समृद्धि का आना लेकिन बिना अभिमान के। 3, घर में भक्ति और आध्यात्मिकता का बढ़ना। 4, सद्गुरु, संत और साधु का जीवन में आना। अब 5वां संकेत और भी निकट से भगवान की उपस्थिति को दिखाता है। 5वां संकेत, घर के बच्चों और बुजुर्गों का स्वभाव दिव्य हो जाना। जब ईश्वर आपके घर में आते हैं तो उनके प्रभाव से घर के हर सदस्य का स्वभाव बदलने लगता है। बच्चों की मासूमियत और बुजुर्गों की सरलता एक दिव्य रंग में रंगने लगती है। बच्चों का परिवर्तन। आपने देखा होगा कि सामान्यतः बच्चे खेलकूद, टीवी, मोबाइल या शरारत में लगे रहते हैं, लेकिन जब भगवान का आशीर्वाद घर पर होता है तो बच्चों के मन में भी आध्यात्मिकता की जिज्ञासा जागने लगती है। वे भगवान के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। माँ, भगवान कहाँ रहते हैं? पापा, भगवान को हम कैसे बुला सकते हैं? उनके खेलों में भी भक्ति का रंग आ जाता है। वे मूर्तियों के साथ खेलते हैं, भजन गुनगुनाते हैं या कथा सुनना पसंद करने लगते हैं। कभी कभी बच्चे ऐसी बातें कह देते हैं जो बड़े बड़े विद्वानों की समझ से परे होती हैं। यह संकेत है कि उनके माध्यम से भगवान बोल रहे हैं। बुजुर्गों का परिवर्तन। इसी प्रकार जब घर के बुजुर्गों का स्वभाव बदलने लगे तो समझ लीजिए कि भगवान निकट हैं। पहले जो बुजुर्ग गुस्से वाले थे
वे धीरे धीरे शांत और मधुर हो जाएं। पहले जो केवल दुनियादारी में उलझे रहते थे, वे अब भजन, ध्यान और भगवान की चर्चा करने लगे। उनके शब्द आशीर्वाद जैसे लगने लगे, उनकी आंखों से करुणा झलकने लगे। यह परिवर्तन साधारण नहीं है, यह ईश्वर की उपस्थिति का प्रत्यक्ष संकेत है। कथा उदाहरण। एक बार एक साधक ने योगानंद जी से कहा, गुरुदेव, मैं कैसे जानूं कि मेरे घर में भगवान का वास हो चुका है? योगानंद जी बोले, जाओ अपने बच्चों और बुजुर्गों को देखो। अगर बच्चों के होंठों पर भगवान का नाम आने लगे और बुजुर्गों के चेहरे पर शांति उतर आए, तो समझो भगवान ने तुम्हारे घर में प्रवेश कर लिया है। पहचानने योग्य संकेत। 1. बच्चों की मासूम बातें ईश्वर की याद दिलाएं। 2. बुजुर्गों के शब्द कठोरता की बजाय आशीर्वाद बन जाए। 3. घर में पीढ़ियों के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़े। 4. पीढ़ी दर पीढ़ी ईश्वर का नाम आगे बढ़े। आंखें बंद करें, कल्पना करें कि आपके घर का एक छोटा बच्चा मंदिर में दीपक जला रहा है। उसकी मासूम हंसी में भगवान का स्वर है। अब देखिए, आपके घर का एक बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहा है। उसकी हथेली से प्रकाश निकलकर पूरे घर को घेर रहा है। बच्चे और बुजुर्ग दोनों मिलकर घर को मंदिर बना रहे हैं। गहराई से समझें, बच्चे भविष्य हैं और बुजुर्ग जड़ें हैं। जब भविष्य और जड़ें दोनों ही भक्ति में रंग जाएं, तो पेड़, पूरा परिवार निश्चय ही दिव्य फल देगा। इसलिए भाइयों और बहनों, अगर आपके घर के बच्चों और बुजुर्गों का स्वभाव धीरे धीरे दिव्यता की ओर बदल रहा है, तो यह 5वां संकेत है, भगवान अब आपके घर में स्थायी वास कर चुके हैं। 6ठा संकेत, स्वप्न में भगवान के दर्शन और आंतरिक अनुभव। भाइयों और बहनों, हम 5 संकेतों को अब तक समझ चुके हैं। 1. घर में शांति और प्रकाश का आना। 2. समृद्धि का आना लेकिन बिना अभिमान के। 3. घर में भक्ति और आध्यात्मिकता का बढ़ना। 4. सद्गुरु, संत और साधु का जीवन में आना। 5. घर के बच्चों और बुजुर्गों का स्वभाव दिव्य होना। अब जो 6ठा संकेत है, वह सबसे व्यक्तिगत और गहरा होता है। यह संकेत आपके भीतर घटित होता है। 6ठा संकेत, स्वप्न में भगवान के दर्शन और आंतरिक अनुभव होना। जब भगवान आपके घर में आते हैं, तो केवल बाहर ही नहीं, आपके भीतर भी परिवर्तन शुरू हो जाता है। आपके स्वप्न, आपके विचार, आपके अनुभव सब दिव्य होने लगते हैं। स्वप्न में दर्शन। आपने देखा होगा, कुछ सपने हमें विचलित करते हैं, लेकिन जब भगवान का आशीर्वाद मिलने लगे, तो स्वप्न भी पवित्र होने लगते हैं। रात को सोते समय अचानक आप सपने में देखें मंदिर, दीपक, नदी या कोई संत, यह संकेत है कि भगवान आपके स्वप्न के माध्यम से आपको संदेश दे रहे हैं। कभी कभी आप सपने में अपने आराध्य देवता को भी देख सकते हैं। भले ही उनका स्वरूप अस्पष्ट हो, लेकिन उनकी उपस्थिति शांति से भर देती है। आंतरिक अनुभव। भगवान केवल सपनों में ही नहीं आते, वे जागृत अवस्था में भी आपके भीतर संकेत देने लगते हैं। ध्यान में अचानक प्रकाश दिखना, नाम जप करते समय भीतर से आवाज सुनाई देना, किसी समस्या का उत्तर अपने आप भीतर से मिल जाना, ये सभी अनुभव बताते हैं कि भगवान अब आपके मन और आत्मा में प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं। परमहंस योगानंद का दृष्टिकोण। योगानंद जी कहते हैं, सपनों में ईश्वर का दर्शन मिलना कोई कल्पना नहीं है, बल्कि आत्मा का वास्तविक अनुभव है। जो साधक सजग होता है, वह इन स्वप्नों को पहचान लेता है। कथा प्रसंग। एक साधक ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, मैंने कल रात सपना देखा कि आप मुझे गंगा किनारे ले जा रहे हैं। क्या यह केवल मेरा मन था? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, यह केवल सपना नहीं था। मैं सचमुच तुम्हारी आत्मा को गंगा के तट तक ले गया था। सपनों में भी आत्मा यात्रा करती है। पहचानने योग्य संकेत। 1. स्वप्न में मंदिर, संत या देवता का आना। 2. भयानक और नकारात्मक सपनों का कम होना। दीन ध्यान या पूजा में प्रकाश या ऊर्जा का अनुभव होना। 4. भीतर से सही निर्णय की प्रेरणा मिलना। ध्यान अनुभव 5-7 मिनट का अभ्यास। आंखें बंद करें, कल्पना करें कि आप गहरी नींद में हैं और अचानक एक दिव्य प्रकाश आपके स्वप्न में प्रकट होता है। आप देखते हैं कि आपके आराध्य भगवान आपकी ओर मुस्कुरा रहे हैं। वे आपके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस क्षण आप पूरी तरह शांति से भर जाते हैं। गहराई से समझें। भाइयों और बहनों, स्वप्न और आंतरिक अनुभव ईश्वर का सबसे गोपनीय संदेश होते हैं। इन्हें हल्के में न लें। अगर यह आपके जीवन में घटित हो रहा है, तो यह स्पष्ट संकेत है, भगवान अब केवल बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर भी निवास करने लगे हैं।